तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसएससी सीएचएसएल के लिए है। और ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें 90 से 95% क्वेश्चन सीएचएसएल के इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक फॉर्मूले से। टाइम इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हिंदी में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर इसी में यदि स्पीड निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हिंदी में लिखेंगे तो यदि चाल निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय। और यदि डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। इसको हिंदी में लिखेंगे तो डिस्टेंस, दूरी निकालना रहेगा तो हो जाएगा चाल गुणे समय। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर में होता है 1000 मीटर, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 60 इंटू का हो जाएगा 60, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 60 मिनट में या फिर 1 आवर में 1 घंटा में 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3600, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको उल्टा करके 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट टाइप 1 साधारण प्रश्न सिंपल क्वेश्चन से। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1 से 1/2 घंटे में वो कितनी दूरी चल लेगा? तो स्पीड कितना है? स्पीड दिया है 60 kmph किलोमीटर प्रति घंटा का, और टाइम दिया है 1 से 1/2 घंटे का। तो इसमें बोल रहा है कि 1 से 1/2 घंटे में वो कितने दूरी चल लेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना है? स्पीड है 60 kmph का, और टाइम दिया है 1 से 1/2 घंटे के लिए। तो डिस्टेंस हो जाएगा
तो डिस्टेंस हो जाएगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो डिस्टेंस दिया है 180 किलोमीटर का और टाइम दिया है 4 घंटे का। तो एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी चार घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो डिस्टेंस दिया है 180 किलोमीटर का और टाइम दिया है 4 घंटे का। तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर। डिस्टेंस हो जाएगा कितना, सॉरी, स्पीड हो जाएगा 45 के एमपीएच का, 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। और यदि वो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगा। तो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 2/3 चाल से चले तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो टाइम कितना, समय कितना लेगा, स्पीड डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी दिया है 180 किलोमीटर का और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो टाइम हो जाएगा 6 आवर, 6 घंटा। तो इसमें कितना अधिक समय लेगा। तो पहले पहले जो समय ले रहा है वो ले रहा है 4 घंटे का और बाद में समय ले रहा है 6 घंटे का। तो डिफरेंस हो जाएगा पहले 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता था, अब जो है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय ले रहा है। तो 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वो 1 से 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो वो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का और टाइम दिया है 2 घंटे का। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का और टाइम दिया है 2 घंटा का। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर का। और यदि वो 1 से 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो वो किस चाल से उसे दौड़ना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर को 1 से 1/2 घंटे में ही पूरा करना चाहे तो 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3/2, 120/3। तो स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। 1 से 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 1/2 घंटे में यात्रा करती है और यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय पूरा कर लेगी। तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का और एक टाइम दिया है 2 से 1/2 घंटे का। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 घंटे तक यात्रा करती है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू का टाइम। तो स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 5/2 घंटा का।
तो डिस्टेंस हो जाएगा 125 किलोमीटर का। तो यदि वह 20% तेज चाल से यदि वह 20% चले तो यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि वह 20% तेज चाल से चले तो 50 का 120% हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो वो कितने समय में कवर कर लेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 125 किलोमीटर और टाइम स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे हो जाएगा 60, और 5 दूनी 10, 25 25, तो 2 सही 1/12 घंटे हो जाएगा, या फिर 2 आवर हो जाएगा, और 1/12 इंटू का 60 मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 2 आवर और 5 मिनट, तो 2 घंटा और 5 मिनट में उस यात्रा को कवर कर लेगा। करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। जब कोई दूरी अलग अलग चाल से चली जाए, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा का कुल दूरी ज्ञात कीजिए। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए से बी तक यदि दूरी है तो इसका आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा को 10 घंटे में चल लेता है। तो इस दूरी को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे का। तो यात्रा की कुल दूरी को ज्ञात कीजिए। तो ए से बी तक कुल दूरी हो गया, और आधा दूरी तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 10 आवर है, और डिस्टेंस ए से ओ तक की तय की गई दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ओ से बी तक की तय की गई दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 21 और 24 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 168 का। इक्कीस अट्ठे हो जाएगा 168, और 24 सत्ते हो जाएगा 168। तो 10 गुने हो जाएगा 168 इक्वल टू हो जाएगा 15D, और D इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 168 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 दिया हो जाएगा 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 से 3 पंचे 15 और 3 छक 18, 56 दूना हो जाएगा 112, डिस्टेंस हो जाएगा 112 किलोमीटर। तो यात्रा की कुल दूरी को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ए से ओ तक हो गया 112 किलोमीटर, और पूरा हो जाएगा 112 गुने 2, पूरा हो जाएगा 224 किलोमीटर। तो यात्रा की कुल दूरी को ज्ञात
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 को। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है? तो एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो निश्चित दूरी हम ए से बी तक लेंगे और ए से बी तक की दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग जो है सो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा कर रहा है। ए से ओ तक तय की गई दूरी जो है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आधा हिस्सा जो है ए से बी तक का 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ओ से बी तक तय की गई दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आधा हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय, टोटल समय कितना है? टोटल टाइम है 11 घंटा। तो इसमें कह रहा है कि वह दूरी कितनी है, तो ए से बी तक की दूरी बोल रहा है कि कितना होगा। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ए से ओ तक की दूरी d इक्वल डिवाइडेड बाय हो जाएगा d अपॉन 6 प्लस का हो जाएगा d अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 11। तो 11d अपॉन 30 इक्वल टू हो जाएगा 11 और 11 से 11 कट जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 इंटू का 2, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो वो दूरी कितनी है? वो दूरी है 60 किलोमीटर। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी है? तो एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को तो एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को तय करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी है? तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर करने में टोटल डिस्टेंस कवर करने में 12 घंटे का समय लग रहा है। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 12 घंटा। तो ए से बी तक की दूरी तय करने में डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा बी से सी तक डिस्टेंस अपॉन 12, फिर हो जाएगा सी से डी तक डिस्टेंस अपॉन 20। अब 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। 3 पंचे 15, 3 चौके हो जाएगा 12, फिर 5 से लेंगे
5 चौके 20 और 20 दिया हो जाएगा 60। इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 4D प्लस का हो जाएगा 5D प्लस का हो जाएगा 3D। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए से डी तक 60 गुने 3। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो एग्जाम्पल 1 में स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पे स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितने दूरी पे चोर को पकड़ेगा। तो सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा, तो पहले हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्थान ए पे एक सिपाही खड़ा हुआ था और स्थान बी पे एक चोर खड़ा हुआ था और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। तो स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। एक चोर जो है सो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर भागता है और उसी क्षण सिपाही जो है उसका स्पीड हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चोर का पीछा करता है। तो इसमें बोल रहा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का बीच का डिफरेंस है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो फिर डिस्टेंस है 500 मीटर का और स्पीड कितना है, स्पीड है सिपाही का 20 किलोमीटर और चोर का हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का। दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। ये 500 जो मीटर है इसको पहले किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन हो जाएगा 5। तो 0.1 आवर हो जाएगा, या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू का 60 तो 6 मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट पे चोर जो है 6 मिनट पे सिपाही जो है चोर को पकड़ेगा और सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा, तो 6 मिनट पे सिपाही जो है चोर को पकड़ेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पे चोर को पकड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है सिपाही का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का और कितने घंटे में 0.1 आवर में, या फिर इसको मिनट में लिखेंगे तो मिनट को पहले घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 6 अपॉन 60। तो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पे चोर को पकड़ेगा, तो 2 किलोमीटर पे जो है सिपाही अपने स्थान से चोर को पकड़ेगा 2 किलोमीटर पे।